हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे अकाउंट सेमेस्टर नंबर 6 के लिए। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एमसीक्यू थे, जिसका मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ओके, और देखो, जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहते हैं वो 2022 और 2023 के जो पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरी एप्लीकेशन पे ज्वाइन है उन सबको भी यही बोलूँगा कि आप 2022-23 के पेपर कर लीजिए। और मैंने आपको बताया कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर 2019 से लेके 2023 तक के टोटल 14 या 15 पेपर आए। ठीक है, अभी तक मतलब 19 से लेके 23 तक की अगर बात करें तो 15 पेपर आए। ये 15 पेपर के सॉल्यूशन आपको मैंने वहाँ पर दिए। मतलब आप देखो, 15 पेपर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 15 पेपर के अंदर हर एक पेपर के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं ना तो टोटल 50, मतलब समझो 15 × 3 भी कर लो ना तो टोटल लगभग 45 से लेके 50 तक के आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं अलग अलग चैप्टर के। ओके, तो इतना सब कुछ है और इतना सब कुछ आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा सेम 6 के अंदर। ठीक है, तो चलिए, अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक टेस्ट पेपर MTP, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर एक मैंने आपको प्रोवाइड किया है और वो मॉक टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत डाउट में था तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर डेटर्स दे रखा है 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पर डेटर्स है, डेटर्स आर अलाउड 2 मंथ क्रेडिट। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो डेटर्स है ना वो कौन से तारीख को है, दिसंबर की तारीख को, दिसंबर 2010। मतलब देखो, मैं यहाँ पर बनाऊं दिसंबर 2010। ओके, दिसंबर से पहले नवंबर 2010, उससे पहले अक्टूबर 2010। ठीक है, दिसंबर के बाद आपको पता है जनवरी 2011, फरवरी 2011, मार्च 2011। अब आप खुद सोच लो कि आपके पास यहाँ पर जो डेटर्स दे रखा है ना वो दिसंबर का दे रखा है। मतलब देखो, ये जो डेटर्स का बैलेंस है वो 2 महीने का बैलेंस है, 2 महीने का बैलेंस। तो आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो। मतलब आपका जो डेटर्स है वो 2 महीने का है तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो दिसंबर का जो एक आपने जो उधार पे बेचा था वो 1 लाख होगा। मतलब ये आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। 1 लाख आपका क्रेडिट सेल्स नवंबर का होगा। 1 मंथ का क्रेडिट सेल्स 1 लाख होगा। और देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से बोला है कि क्रेडिट सेल्स जो है ना वो इक्वली रेट पे है, मतलब हर महीने एक ही जैसा क्रेडिट सेल्स है। मतलब अक्टूबर में भी क्रेडिट सेल्स 1 लाख ही होगा। समझ रहे हो बात को? ये हो जाता। उसके बाद इन द ईयर 2011 द सेल्स इंक्रीज बाय 50%। मतलब आपका जो सेल्स है वो 2011 में, ये 2011 आ गया तो 2011 में ये सेल्स जो है ना 50% बढ़ जाएगा, मतलब 1,50,000 हो जाएगा। और वो भी सेम रहेगा हर साल, मतलब हर महीने में। देखो, यहाँ पर लिखा है एंड द सेम पैटर्न वुड बी कंटिन्यू इन 2011। समझ गए बात को? सिंपल सा तो है। और यहाँ पर क्या बोला कि सेल्स जो है वो आपका कितने महीने में कलेक्ट होता है? 2 महीने में। 2 महीने में कलेक्शन होता है। और आपको पूछा है फरवरी मार्च का कलेक्शन ढूंढो। तो देखो, आपको ढूंढना है कलेक्शन। अब देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। मतलब ये वाला जो पैसा है वो 2 महीने के बाद मिलेगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा। बात आई समझ में? फिर ये पैसा आपको 2 महीने के बाद मिलेगा, ये पैसा भी 2 महीने के बाद मिलेगा। फिर ये पैसा भी आपको 2 महीने के बाद मिलेगा और ये पैसा भी 2 महीने के बाद मिलेगा। और उन्होंने पूछा है फरवरी और मार्च में कितना पैसा मिलेगा, तो फरवरी में मिलेगा 1 लाख और मार्च में मिलेगा 1,50,000। सिंपल, यही था फंडामेंटल। ठीक है, अब देखो, ये जो डेटर्स पे पूछा ना ये सवाल, ये सेम सवाल 2023 में अप्रैल में, ये सेम क्वेश्चन 2023 के अप्रैल 2023 में
ये सेम क्वेश्चन क्रेडिटर्स पे पूछा था, मतलब आपको बोला था क्रेडिटर्स ऐसे, क्रेडिटर्स कितने हैं, बोले कि समझो मैं आपको दे देता हूँ, क्रेडिटर्स समझो 4 लाख के थे ऐसे, एज ऑन 31/3/2020 ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया था, और बोला कि क्रेडिटर्स का जो पेमेंट पीरियड है, पेमेंट टाइमिंग जो है वो बोला 2 मंथ का है, और बाकी सब कुछ सेम था, बाकी सब कुछ सेम था, जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट लिखा है ना वो सब कुछ सेम था, बस यहाँ पर सेल्स के जगह पर क्या लिखा था, परचेस लिखा था। ठीक है, बोले परचेस इंक्रीज हो जाएगा 50% इन नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट ईयर 2011 है यहाँ पर, ऐसे कुछ यहाँ पर दे दिया था कि 2020 है तो बोले कि 2021 में आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मार्च महीने के बाद, तो ऐसे दे दिया था क्रेडिटर्स। तो बस सेम क्वेश्चन करना है, कुछ नया नहीं करना। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में करवाया भी है, आप जाके देखो। ठीक है, अगर आप मेरी एप्लीकेशन पे हो तो आप वहाँ पर जाके देखो, और अगर एप्लीकेशन पे नहीं भी हो तो मैं कुछ दिन के अंदर अंदर वो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी दे दूँगा। ठीक है, देख लेना। चलिए अब देखो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये 10 वीक, देखो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन सेम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सेम एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन में जो सिखाऊंगा ना वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाला है। 10 वीक का क्रेडिट दिया है। अब यहाँ पर जो मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। देखो आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते, बोले कि 1/4 पूछ सकते, 1/4 मंथ, आपको एग्जाम में 1/2 मंथ पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में 1 मंथ पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम के अंदर 2 मंथ का भी पूछ सकते हैं, 1.5 मतलब 1.5 मंथ, इसको 1.5 बोलते हैं, ये 2.5 मतलब ये भी आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, इन सब को मेरे को वीक में लिखना है तो इसको क्या बोलूंगा, वीकली बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा पता है, फोर्थ नाइट बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा, 1 मंथ को, 1 मंथ को अगर बोल सकते हैं तो 4 वीकली, इसको बोल सकते हैं तो 8 वीकली। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इसको बोलेंगे तो 6 वीकली बोलेंगे, 6 वीकली। इसको बोल सकते हैं 10 वीकली। अच्छा, डेज में बोले तो ये 30 डेज पेमेंट हो गया, ये 60 डेज पेमेंट हो गया। ये अगर आपको बोल दिया कि सर ये 75 डेज पेमेंट हो गया, नहीं सॉरी 75 नहीं, 45 डेज पेमेंट हो गया, और ये 75 डेज पेमेंट हो गया, और ये 15 डेज पेमेंट हो गया, और इसको बोले 7 डेज पेमेंट। इतना सब कुछ आपको पूछ सकते, मतलब आपको कुछ भी दे, इन सब का मतलब एक होता है। ठीक है, तो यहां पर 10 वीक पूछा है ना, यहां पर क्या पूछा है, 10 वीक पूछा है। अब 10 वीक का मतलब क्या होता है, 10 वीक का मतलब होता है 2.5। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, तो आपके पास देखो जनवरी में जो पेमेंट है, फरवरी में जो पेमेंट है, मार्च में जो पेमेंट है, अप्रैल में, मई में और जून में। देखो आपको क्या करना है, पहले ये सब कुछ लिख देना, जैसे 70,000, 72,000 है, 76,000 है, 66,000 है, 70,000 है और 78,000 है। ठीक है, ये आपका परचेस है। कुछ भी हो जाए, वेजिस हो या कुछ भी हो जाए, परचेस हो, वेजिस हो, कुछ भी हो जाए। अब देखो यहाँ पर आपको 10 वीक बोला है, 10 वीक का मतलब हो जाता है 2.5। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, पेमेंट। अगर आप देखो तो जनवरी का पेमेंट कब होगा, तो जनवरी में तो नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला है 2.5। इसका मतलब होता है 2.5 मतलब 10 वीक। ठीक है, अब 2 महीने तो आपको ड्रॉप कर ही देना है, 2 महीने तो आपको ड्रॉप कर देना। तो 2 महीने, 1 महीना ये हो गया, ये महीना ये हो गया। ठीक है, अब बाकी बची जो अमाउंट है उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। मतलब जो 70,000 है
उसका हाफ करना, और ये हाफ जो है ना वो आपको इधर लिखना है। जैसे यहाँ पर हाफ किया तो 35,000, ओके, और इधर 35,000। बोलो बात आई समझ में? ऐसे करना है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर आधा लिखना है पहले। ये जो हाफ आप कर रहे हो ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर मैं 2n1/4 बोलूँ ना, अगर आगे चल के मैं ये भी समझाने वाला हूँ 2n1/4, तो 2n1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2n1/4 का मतलब हो जाता है 9 वीक। तो अगर एग्जाम में कल के उठ के 9 वीक आ गया तो आप क्या करोगे? छोड़ के आओगे? नहीं, ये मैं समझाऊंगा, ये भी मैं समझाऊंगा। बस अभी थोड़ा सा रुको, इसको समझा करो। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ये जो है ना 2 महीने तो आपने छोड़ दिया, ये 2 महीने, और इसका हाफ यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो बाकी हाफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा पेमेंट हो गया तो फिर आधा ही बाकी है ना। ओके, अब इसको कंटिन्यू करना है ऐसे ही कि देखो इसका आधा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या है, इसको आधा करोगे तो 36,000, और ये 36,000 एक इसके साथ प्लस कर देंगे। इसका आधा यहाँ पर लिखो, कितना आ जाएगा बताओ जरा? 76 का हाफ कितना आ जाएगा? 38,000, और एक 38,000 इधर ऊपर भी लिखना है, ठीक है। इसका हाफ नीचे लिखो। भाई वो पहली चीज में गलती किया ना तो फिर गलती हो जाएगी। 33,000 और एक हाफ ऊपर लिखो। आया? आपको क्या पूछा? अप्रैल मई का पूछा, तो अप्रैल का और मई का बस निकाल लो। 35,000 और 36,000, बोलो कितना आ गया? 71,000। 36 और 38 कितना आ गया? 74,000। सिंपल। और यहाँ पर 38 और 33 का भी टोटल कर लेंगे तो 71,000 आ जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। जैसे जून है, फिर उसके बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वैसे ये निकालना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है बस ये क्वेश्चन सिखा के भाग रहा हूँ, बस ये आपको मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूँ इसका। अप्रैल और मई का पूछा है, बस निकाल के रख दो, ठीक है। तो अप्रैल का ये आया, मई का ये आया, बस उसको रख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। एग्जाम में पूछा उतना कर लो, ठीक है। कंप्लीट, बोलो समझ में आ गया? ओके, तो ये आपको करना है काम फिनिश। और देखो यहाँ पर मैंने सारे समझा दिए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर सारे समझा दिए, और मैं अभी यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि अगर आगे चल के 1 and 1/4 मंथ आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा 5 वीकली। क्या हो जाएगा? 5 वीकली, ठीक है। और 5 वीकली का कोई नॉर्मली जनरली डेज वो लोग बता, मतलब डेज उतना होता नहीं है, ठीक है, तो उसको डेज में नहीं लिखेंगे। और 2 and 1/4 आपको एक बार पूछा हुआ है 9 वीकली, ठीक है। एक बार किसी कॉलेज के इंटरनल में या कहीं पर था ये, तो ये चीज़ ध्यान रखो। मैंने आपको सारे लिखवा दिए बस, ठीक है। अभी आपको सब पता है, ओके, कि कैसे सॉल्व करना। और इसके ऊपर है ना मेरा एक बेसिक लेक्चर है, इस बेसिक लेक्चर को जाके देखो। जो स्टूडेंट मेरे कोर्स में है ना, उनको भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को, मेरे बेसिक लेक्चर में हर टॉपिक को मैंने समझाया, जितना भी पेमेंट है वो सारा का सारा मैंने समझाया हुआ, ठीक है। तो उसको देखो अच्छे से, ओके। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ओके। अभी देखो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको है ना ये जो 9 वीकली होता है ना वो समझाऊंगा नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। तो देखो इसी तरीके से बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली जो स्टडी है वो करनी है, जो भी मैंने बताया था। और देखो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास्ट ईयर में गोल्ड मेडल लिया था। जैसे एक स्टूडेंट है पंचाल नामधार करके, और इस स्टूडेंट ने 2022 में TY-BCom में स्टडी करते हुए गोल्ड मेडल लिया था, और उसका अकाउंट्स में पूरे यूनिवर्सिटी में VNSU में हाईएस्ट मार्क्स था अकाउंट्स में, और इवन उसका हाईएस्ट परसेंटेज भी था इन सेमेस्टर 6 में, ओके। मतलब एक ही स्टूडेंट्स को 2 गोल्ड मेडल मिले थे। और ये स्टूडेंट्स अभी करेंटली हमारे पास MCOM की स्टडी कर रहा है, ओके। और MCOM में भी बहुत अच्छा कर रहा है ये स्टूडेंट्स, ओके। और ये स्टूडेंट्स आगे अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। और मैं आशा करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स आगे बहुत बढ़े और बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अभी UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
और एक और भी स्टूडेंट्स है हमारा जो कॉलेज के अंदर सेम 2 में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई थी पिछले साल, उसमें सेमेस्टर 2 के अंदर कॉलेज के अंदर फर्स्ट। ओके, और बहुत अच्छी बात है, कॉलेज के अंदर फर्स्ट है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये स्टूडेंट TY तक जो हमारे पास पढ़ते हैं तो उसका भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे का स्टडी करते हैं।